मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने वर्चुअलाइजेशन का टाइप देखे थे। बहुत तरह के टाइप थे, जैसे डेटा वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं सीपीयू का वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, या मेमोरी का वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, तो किस तरीके से करेंगे। इससे पहले अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेरे पास फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, बाइनरी ट्रांसलेशन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट क्या था, रिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं जैन का कॉन्सेप्ट क्या था, इसके बेनिफिट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके टाइप्स भी देख चुके हैं। आज बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू की। तो टू सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस सच एज x86 एम्प्लॉय स्पेशल रनिंग। x86 यहाँ पे क्या है, इमुलेशन होगा। बेसिकली ये क्या है कि IES इंस्ट्रक्शन सेट लेवल जो वर्चुअलाइजेशन रहता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल वहाँ पे, तो एम्प्लॉय या स्पेशल रनिंग मोड एंड इंस्ट्रक्शंस नॉन एज हार्डवेयर assisted virtualization. In this way, the BMM and guest operating system run in different modes, and all sensitive instructions of the guest operating system and its applications are trapped in the BMM. ठीक है, to save processor states, mode switching is completed by the hardware. ठीक है, हार्डवेयर सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हार्डवेयर पे जस्ट एक मैं लेयर इंसर्ट करूँगा वर्चुअलाइजेशन की, और हाइपरवाइजर लगाऊंगा मैं, एज ए टेक्निक यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, गेस्ट हार्डवेयर बना देगा। तो बेसिकली अपन को हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को हाइपरवाइजर यूज़ करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बताया कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर परमिट मल्टीपल प्रोसेसर टू रन साइमल्टेनियसली। ऐसा अपन कर सकते हैं। If there is no protection mechanism in a processor, all instructions from different processor will access the hardware directly. ठीक है, तो अपन इसको रोकने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर सपोर्ट बना रहे हैं। एंड कॉज अ सिस्टम क्रैश, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। देयरफॉर ऑल प्रोसेसर हैव एट लीस्ट 2 मोड्स, यूजर मोड एंड सुपरवाइजर मोड, टू इंश्योर कंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ क्रिटिकल हार्डवेयर। इंस्ट्रक्शंस रनिंग इन सुपरवाइजर मोड आर कॉल्ड प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन इन द इंटेल x86 प्रोसेसर है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इंटेल हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेरे पास मेमोरी है, मेरे पास प्रोसेसर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं DMA इंटरप्टर है, यहाँ पे शेयरेबल है, नेटवर्क और स्टोरेज है। ठीक है, CPU वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CPU का वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ BM इज अ डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम इन विच अ मेजोरिटी ऑफ द BM इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट ऑन द होस्ट प्रोसेसर इन नेटिव मोड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका एक डुप्लीकेट कॉपी या रिप्लिका, या फिर मैं एक लॉजिकल वर्जन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ BM रन डायरेक्टली ऑन द होस्ट मशीन फॉर हायर एफिशिएंसी। Other critical instructions should be handled carefully for correctness and stability. The critical instructions are divided into 3 categories, जैसे कि मेरे पास है privileged instructions है, control sensitive instructions है, और behavior sensitive instructions है। Privileged instructions execute in a privileged mode and will be trapped if executed outside this mode. ठीक है, जबकि कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो अटेम्प्ट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज, जो रिसोर्सेज यूज़ करे जा रहे हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, behavior sensitive instructions have different behavior depending on the configuration of resources, including the load and stored operation over the virtual machine. A CPU architecture is virtualizable if it supports the ability to run the VM privileged and unprivileged instruction in the CPU user mode while the BMM run in supervisor mode. ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद
हार्डवेयर असिस्टेड सीपीयू वर्चुअलाइजेशन की जो मैंने बताया अभी, दिस टेक्निक अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई वर्चुअल बिकॉज फुल और पैरा वर्चुअलाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हार्डवेयर असिस्टेड सीपीयू वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आया, जैसे इंटेल एंड एएमडी ऐड एन एडिशनल मोड कॉल्ड प्रिविलेज मोड, जो कि अपन को चाहिए प्रिविलेज मोड और अनप्रिविलेज मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टिल रन एट रिंग 0 एंड द हाइपरवाइजर कैन रन एट रिंग 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करिए तो यहाँ पे लिखा है कि इंटेल हार्डवेयर असिस्टेड सीपीयू पैरा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये इसके डायग्राम में फिगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे रिंग 0 रिंग 3 बीएम जो वर्चुअल मशीन 0, ठीक है। एप्लीकेशन है विंडो एक्सपी दोनों पे पैरेलली अपन रन करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन एंट्री, वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट, और यहाँ पे बीएम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन है, जैसे प्रोसेसर विद वीटी, ठीक है, या x86 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपन ने क्या करा, वर्चुअल मशीन लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटेल हार्डवेयर असिस्टेड सीपीयू वर्चुअलाइजेशन है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन इज सिमिलर टू द वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि करवाया जा रहा अपन आजकल उसी तरीके से देखते हैं इन अ ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन मैपिंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, टू मशीन मेमोरी यूजिंग पेज टेबल का यूज़ करके, विच इज़ वन स्टेज मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू मेमोरी मशीन मेमोरी, ठीक है। ऑल मॉडर्न x86 सीपीयू इंक्लूड अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट दैट इज एमएमयू एंड ट्रांसलेशन लुक्स aside buffer TLB to optimize virtual memory performance, ठीक है। ये पेज टेबल और यहाँ पे TLB की बात करी जा रही है, जैसे 2 लेवल मेमोरी मैपिंग प्रोसीजर है, किस तरीके से मेमोरी को मैप कर रहे हैं यहाँ पे, ये दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व मैनेजिंग द राउटिंग ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्टेड बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड शेयर्ड फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग देयर आर 3 वेज टू इम्प्लीमेंट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन, जैसे फुल डिवाइस सिमुलेशन है, पैरा वर्चुअलाइजेशन है, इनकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, एंड डायरेक्ट इनपुट आउटपुट, ठीक है। Full device simulation is the first approach for input output virtualization. Generally this approach simulate well known as real world devices, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस सिमुलेशन है, इनपुट आउटपुट स्टैक है, डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन ने यहाँ पे देखा, ये चीज़ें अपन ने देखी, ठीक है। नेटवर्क पैकेट सेंड, जैसे कि अगर मेरे पास अगर किसी भी पैकेट को अगर सेंड करना है तो किस तरीके से जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन वर्चुअल मशीन मॉनिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।